नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत्खवे नमः। ओम शांति शांति शांति। भद्रं नो अपिवातयमनः। ओम शांति शांति शांति। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीसद्गुरुं नित्यमहं नमामि। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण। 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 कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। 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 कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योत निष्प्रिय। कल श्रवण कर रहे थे आप कि कथा कहने वाला वक्ता कैसा होना चाहिए। तो विरक्त हो, अनुरक्त न हो संसार के पदार्थों में, संबंधों में, विषयों में। इसको ऐसे समझिए कि संसार में अनुरक्त न हो, परमात्मा का भक्त हो। इसलिए वैष्णव कहा। संसार से विरक्त, परमात्मा में अनुरक्त, तो विरक्त और वैष्णव। विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धकृत। विप्र शब्द का अर्थ ब्राह्मण है, ब्राह्मणों के लिए प्रयुक्त होता है। जैसा कि कल आपको निवेदन किया कि सुष्ठु प्रज्ञा, जिसकी विशिष्ट बुद्धि हो वो, और कैसी बुद्धि हो, बोले वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। वेद और शास्त्रों से जिसकी बुद्धि का शुद्धिकरण हो गया हो, अर्थात पवित्र व्यासपीठ से वेद और शास्त्रों के अतिरिक्त कोई और अन्य बात न कहे। वेद और शास्त्रों से प्रमाणित बात कहे, वेद शास्त्रों को प्रमाणित करती हुई बात कहे। किसी और का भी उल्लेख करना हो तो उस उल्लेख से भी वेद शास्त्रों का ही प्रमाणित सिद्ध होना चाहिए, कथन से मिलाप होना चाहिए, विरुद्ध न जाए। अब यहां एक थोड़ा सा लोग एक शंका करते हैं, और कई लोग तो लठ निकाल लेते हैं तरह तरह की बातों से। थोड़ी सी पीड़ा भी होती है कि लोग अनजाने में व्यर्थ में वितंडा करते हैं, विवाद करते हैं। हमारा उद्देश्य मूलतः सनातन धर्म के जितने भी अनुयायी हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हों, किसी भी वर्ग से हों, किसी भी वर्ग से हों, लेकिन महत्वपूर्ण एक बात समझो आप, शांत हो जाओ तुम लोग, बहुत बहुत गड़बड़ कर रहे हो। विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धकृत। तो मेरा निवेदन यह है कि मूल धारणा सामाजिक एकता की है। आपके किसी वक्तव्य से, आपके किसी कथन से, आपके किसी व्यवहार से सनातन धर्म के अवलंबी जितने भी हिंदू भाई बहन हैं, उनमें कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण को कथा का अधिकार है, हम इस बात को महत्व देते हैं, लेकिन इस चक्कर में आप ऐसी टिप्पणी न करें कि जो दूसरे समुदाय को कष्ट देने वाली हो। अच्छा, ऐसा मैं निवेदन क्यों कर रहा हूं? ब्राह्मण को अधिकार है, इसमें तो कोई संशय नहीं है, इसमें कोई अंतर भी नहीं है। और ऐसा होना भी चाहिए। क्यों? देखो, सबकी अपनी अपनी व्यवस्था है।
प्रधानमंत्री हर व्यक्ति बन सकता है, कोई भी बन सकता है, इसमें तो किसी को संशय नहीं है। तो कल को कोई एक व्यक्ति लकड़हारा आए अथवा बिजनेसमैन आए अथवा कर्मकांडी ब्राह्मण आए अथवा वीर क्षत्रिय आए और कहे कि भैया हमको प्रधानमंत्री बना दो, तो बना दोगे? तब कहोगे नहीं नहीं, आपको सिस्टम से आना पड़ेगा, तरीके से। बोलिए सिस्टम की शर्त कहां से आ गई? जब आपके यहां कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है तो हमको बनाओ। बोले नहीं बन सकता, तो बोले तुम ही तो कह रहे थे सब कोई बन सकता है। बोले हां सब कोई बन सकता है, लेकिन सब नहीं बन सकते। अब 130 करोड़ लोगों की आबादी में 130 करोड़ प्रधानमंत्री नहीं हो सकते ना। तो प्रधानमंत्री कितने होंगे? बोले एक ही होगा। बोले कमाल है, एक होगा, हां तो बनेगा कौन? कोई भी बन सकता है। तो बोले हमको बना दो। नहीं बन सकते। बोले हम तो बुद्धिमान हैं। बोले कितनी भी बुद्धि हो, धनवान है बने रहो, बलवान है होने दो। तो प्रधानमंत्री बनेंगे कैसे? बोले सिस्टम यह है कि पहले जनता आपको जिताए, और जनता ने आपको जिता दिया तो भी आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। जितने जीत करके गए हैं वे भी आपको चुने। गजब सिस्टम है, तब आप प्रधानमंत्री बन सकते। इसे क्या कहते हो आप? व्यवस्था है ना, सिस्टम है। शास्त्रों ने भी तो यही कहा कि आपकी योग्यता निर्धारित होनी चाहिए। तो हमारे यहां यह सिस्टम था, बिल्कुल था, अब नहीं है। इसलिए यह व्यतिक्रम और मतिभ्रम होते हुए देखने में आ रहा है। पहले था, कैसे था? भागवत में प्रमाण है कि सूत जी को शौनकादि ऋषियों ने पूरे मंडल ने चुन करके बिठा दिया कि भैया हम आपको बिठाते हैं, आप हमको कथा सुनाइए। शरीर से वे ब्राह्मण नहीं है, लेकिन ऋषियों ने और एक जो विदित मंडल था उसने निर्णय कर दिया कि हाँ आप अधिकृत हैं, आप सुनाइए। बलराम जी ने जब उनका शिरच्छेदन किया तो ऋषियों ने क्रोधित होते हुए कहा कि अनजाने में आपने भूल कर दी, और कुछ कीजिए नहीं तो आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। क्यों? हमने इनको ब्राह्मण बना के बिठाया। और मुझे आश्चर्य होता है कि हम इन कथाओं पर चर्चा क्यों नहीं करते, हम इन कथाओं पर विमर्श क्यों नहीं करते? जो सामाजिक ताने बाने को जोड़ने का काम कर रही हैं, इन कथाओं को महत्व क्यों नहीं देते? हम उन कथाओं को क्यों महत्व देते हैं जो हमारे समाज को छिन्न भिन्न करने का काम करती है? इसलिए ब्राह्मण कथा के लिए उपयुक्त है, कथा सुनाने के लिए, इसमें हमको कोई दो मत नहीं है। लेकिन एक विधायी संस्था जरूर होनी चाहिए जो ये निर्णय करे कि ये योग्य है, हम इसको अनुमति देते हैं, ये कथा कहे। ब्राह्मण भी हो शरीर से लेकिन योग्य ना हो तो केवल ब्राह्मण होने से आप कथा के लिए आपको अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। रावण ब्राह्मण था, मांसभक्षी था, तो वो क्या वो व्यासपीठ पर कथा उससे सुननी चाहिए? बिल्कुल नहीं। विद्वान भी था वैसे तो कथा किसे सुनानी चाहिए? तो विरक्त हो, वैष्णव हो, वेद शास्त्र विशुद्धकृत हो, कथा के लिए योग्य है। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि शौनकादि ऋषियों की तरह कोई ऐसा मंडल हो जो अधिकृत करे कि ये योग्य है, इससे कथा सुनो। कोई भी हो। और क्षमा कीजिए अगर मैं कुछ गलत कहूं कि हमारे यहां तो कौआ भी कथा सुनाने का अधिकारी है, और इतना बड़ा अधिकारी कि उसकी कथा सुनने के लिए स्वयं भगवान भूत भावन भगवान शंकर जाते हैं।
भगवान के वाहन गरुड़ जी कथा सुनते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि कथा सुनते हैं। हालांकि काकभूषुंड जी होना कोई सामान्य बात नहीं है, लेकिन एक निवेदन है, उस दृष्टि से भी देखा जाना चाहिए। कथा कोई भी सुना सकता है, लेकिन प्रश्न उठता है कि व्यासपीठ जो साप्ताहिक कथा है, अनुष्ठान की कथा है, अनुष्ठानात्मक कथा है, वो तो उसमें मैं ये जरूर निवेदन करूंगा कि उसमें ब्राह्मण का ही अधिकार है, क्योंकि दान लेने का अधिकार ब्राह्मण को ही है। और इस बात को आप ऐसे उदाहरण से समझो कि जैसे कोई कलेक्टर है, वो किसी काम में व्यस्त है तो दूसरे से कह देगा भैया तुम ये तैयार कर लो, काम कर लो, सब अधिकृत कर दिया, लेकिन साइन उसी का चलेगा, काम कोई भी करे, दूसरे का साइन काम नहीं करेगा। कई बार हमने देखा है कि गांव में महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, सरपंच बन गई क्योंकि वो महिला सीट थी, काम सारा पति देखता है कि परिवार के अन्य सदस्य देखते हैं, साइन किसका काम करता है? उसी अनपढ़ का। मैं कैसे कहूं आपको, जो चीज हम सब कर रहे हैं उन्हीं चीजों में हम शास्त्रों में दोष बता रहे हैं। गजब है। बहुत विश्लेषण की आवश्यकता है, विस्तार नहीं करूंगा अब। दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय। कथा कहने वाला कैसा हो? दृष्टांत कुशल हो, अर्थात केवल कथा पढ़ता न चला जाए, कथा क्या कह रहा है वो दृष्टांतों से समझाए भी, लोगों को पल्ले तो पड़े। कई लोग बोलते चले जाते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, कथा हाँ हो गई, कई बार तो कहना पड़ता हो गई अब जाओ, पता ही नहीं चलता। और कई बार तो ऐसा लगता है कथा हो ही नहीं रही है, गीत ही हो रहे हैं, भजन ही हो रहे हैं, संकीर्तन ही हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। हमारे गुरुजी बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि दवाई खिलाने के लिए पेड़ा दिया गया था, तो ये कहा गया कि दवाई पेड़े के माध्यम से दे दो। तो चालाक लड़के ने क्या किया मालूम है? पेड़ा खा लिया। तो माँ ने पूछा पेड़ा खाया? बोले हाँ खा लिया। कैसा लगा? बोले उसमें गुठली थी, निकाल के फेंक दी। तो जो दवाई रखी थी वो तो निकाल के फेंक दी, पेड़ा खा गया। तो ऐसे संगीत जो है वो पेड़े के लिए था कि भाई ज्ञान की बड़ी कठिन बातें आपको समझ में नहीं आएंगी, तो चलो संगीत के बहाने आप आ जाओ, कथा सुन लो। तो इन बुद्धिमान लोगों ने क्या किया? पेड़ा निकाल के फेंक दो, दवाई निकाल के फेंक दी, पेड़ा ही पेड़ा खा रहे हैं। तो असर होगा, फिर बीमार और हो जाओगे, डायबिटीज और हो जाएगी, शुगर और हो जाएगा। तो संगीत का निषेध नहीं है, लेकिन केवल संगीत हो और कथा छूट जाए, वो गुठली निकाल के फेंक दो, ये तो मूढ़ता ही होगी। या फिर केवल दृष्टांत ही रह जाएं, केवल चुटकुले ही रह जाएं, केवल ऐसा नहीं। दृष्टांत कुशल कहा, कुशल का अर्थ है कि दृष्टांत का उपयोग हो, दृष्टांत ही न रहे, कौन सी बात कहां बतानी है, ऐसा। धीरो धैर्य पूर्वक कथा कहे, हड़बड़ी न करे, जल्दबाजी न करे। वक्ता कार्योति निष्प्रिय। और सबसे बड़ी बात कही, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, महत्वपूर्ण, व्यास कैसा होना चाहिए, कथा कहने वाला कैसा होना चाहिए, सबसे बढ़िया बात कही कि कथा के बदले में हमको पैसा मिलेगा, इस धारणा से कथा न कहे। इस धारणा को अगर रख करके कथा कहने बैठा है तो वो कथा फलवती नहीं होगी। कारिता कण लोभेन कथा सारस ततो गतः। भागवतकार महात्म्य में कहते हैं कि पैसे के लालच से की गई कथा, उस कथा का सार चला जाता है, खत्म हो जाता है, वो कथा का सार नहीं रहेगा। फिर कारिता कण लोभेन
और धन तो बड़ी चीज है, कण, एक कण की भी अगर अपेक्षा है कि ये मिल जाएगा कथा के बदले में, तो कथा का सार खत्म हो गया। हमारे पूज्य चरण गुरुदेव भगवान कहते हैं कि आजकल ऐसा हो गया है कि कथा सुनने वाला सोचता है कितने कम में निपट जाए, कथा करने वाला सोचता है जो कह रहा है कि कैसी कथा सुनाए कि ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा पैसा आ जाए। तो दुखी होकर के वो कहते हैं कितनी बड़ी विडंबना है कि कथा हो रही है भगवत चिंतन के लिए, लेकिन दोनों ही धन का चिंतन कर रहे हैं। सुनने वाले के मन में भी धन है, सुनाने वाले के मन में भी धन है, तो भैया कल्याण कैसे होगा, फिर असर कैसे पड़ेगा। इसलिए सुनने वाला उदार होकर कथा सुने। लक्षण देखो, सुनने वाला उदार होके, जो मिला है प्रभु का है, प्रभु के लिए हम खर्च कर रहे हैं। सुनने वाला उदार होके सुने और सुनाने वाला निष्प्रिय होकर के सुने, कोई अपेक्षा नहीं है, जो प्रारब्ध में होगा वो मिलेगा, लेकिन कथा भगवान की कहेंगे। और दूसरा लक्षण एक और श्लोक में कहा कि कैसे लोगों से कथा नहीं सुननी चाहिए, ये भी बताया। ऐसे से सुननी चाहिए और कैसे से नहीं सुननी चाहिए। अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रीणा पाखंडवादिनः शुकशास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडिताः। तो जो अनेक धर्मों में विभ्रमित है, उसे पता ही नहीं है कि मेरा धर्म क्या है, दूसरे का धर्म क्या है, स्वयं भ्रमित है, वो दूसरे को क्या मार्गदर्शन करेगा, निश्चय ही नहीं कर पाया, कर्तव्य का निश्चय नहीं कर पाया, क्या बोलना है वही नहीं पता उसको। और दुर्भाग्य से हमने ऐसे वक्ता देखे हैं, किताब रखी है लेकिन पता ही नहीं है बोलना क्या है, न विषय पता है, न कथा पता है, पता नहीं कहां कहां क्या क्या है, सब इधर उधर की बातें। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां धर्म शब्द वो मत समझना कि वो ईसाई और इस्लाम की बात हो रही, तब तो वो बने भी नहीं थे। लेकिन आप सोचो कि जब यहां वो नहीं बने थे, तब भी ऐसा कहा कि अपने ही धर्मों में विभ्रमित व्यक्ति को भी कथा कहने का अधिकार नहीं है। और तब इन मजहब और रिलीजन में जो भ्रमित है, उसको तो कथा कहने का अधिकार कहां से होगा फिर। जहां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जहां ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी, इनके धर्मों का ही निश्चय न हो, इनके धर्मों का ही निर्णय न हो, विभ्रमित हो, वो कथा नहीं कह सकता। तो जो रिलीजन और मजहब में फंस गया हो, कथा कैसे कह सकता है, अधिकार है ही नहीं उसको। तो कई लोग बोलते हैं हम लोग तो सर्वधर्म समन्वयवादी। अरे क्या पागलपन है। अच्छा, एक बात जरूर पता लगाइए आप, मेरा निवेदन है कि आप जरूर पता लगाइए कि मुसलमानों से पूछो कि भैया तुम्हारा इस्लाम धर्म है क्या, तुम धार्मिक हो। और सच्चा इस्लाम को मानने वाला होगा तो मेरे अनुसार वो कहेगा नहीं भाई, इस्लाम धर्म नहीं मजहब है, हम धार्मिक नहीं मजहबी हैं। ईसाई से पूछो तो वो कहेगा कि भाई हमारा कोई धर्म नहीं, हमारा तो रिलीजन है। पूछ के देख लो आप। तो जब वो लोग सर्वधर्म की बात नहीं मान रहे, वो लोग नहीं मान रहे हैं कि हमारा ये धर्म है, तो हम क्यों चिपकाते चले जा रहे हैं सर्वधर्म सर्वधर्म सर्वधर्म। अच्छा, एक बात और प्रयोग करके देखो, सर्वधर्म समन्वय की जगह सर्व मजहब समन्वय करके देखिए, शब्द प्रयोग कीजिए। बात तो एक ही है ना, जो धर्म है वो मजहब है, जो मजहब है वो धर्म है, एक ही बात है ना। तो कहिए सर्वधर्म सर्व मजहब समन्वय। बोले हमने एक निश्चय किया है, सर्व मजहब समन्वय करेंगे, हम करके देखिए। वितंडावाद हो जाएगा।
अच्छा, समन्वय का मतलब क्या है? समन्वय का मतलब वो भी समझ लो जरा, कि समन्वय का मतलब यह है कि व्यासपीठ से हम उनके लिए नमाज रोक दें, नमाज के लिए कथा रोक दें, यह समन्वय है। कि अपनी व्यासपीठ से हम विधर्मियों का गुणगान करें, यह समन्वय है। कि उनकी मस्जिद से हनुमान चालीसा का पाठ करवाएं, यह समन्वय है। मैं इसका भी विरोधी हूं। हमसे कोई कहे कि मस्जिद से हनुमान चालीसा का पाठ करवाओ, बड़ा समन्वय बढ़ेगा, मैं सहमत नहीं हूं। हमारा पवित्र हनुमान चालीसा मंदिर में ही शोभायमान है, हमें आवश्यकता नहीं है वहां जाने की। और जितने समन्वयवादी हैं इनसे मैं पूछता हूं कि जब थाली में आप भोजन परोसवाते हो तो खीर की कटोरी अलग है, सब्जी की कटोरी अलग है, गुलाब जामुन की कटोरी अलग है। खीर खीर के समय खाते हो, सब्जी सब्जी के समय खाते हो। क्या इतना समन्वयवादी हो कि सब मिला के खाते हो? कि खीर सब्जी सब एक ही साथ मिला लो, ना खीर का स्वाद रहा ना सब्जी का स्वाद रहा। खीर का भी सत्यानाश कर दिया, सब्जी का भी सत्यानाश कर दिया। ये समन्वय जो है ये बुद्धि। अच्छा आप बताओ, खीर और सब्जी दोनों मिला के खाए उसको आप बुद्धिमान कहोगे कि पागल कहोगे? समझदार कहोगे क्या? बेवकूफ, ये मूर्खता है। परमात्मा ने बुद्धि दी है, जानवर थोड़े ही हो तुम। ये तो जानवर करेगा, जानवर को मिला के सामने रख दो खा जाएगा वो, उसको अंतर नहीं पता है। या अवधूत कोटि का कहो, उनको बीच में मत लाइएगा। कोई मस्त मौला महापुरुष हो जो स्वाद को महत्व नहीं देता है, वो कैसे खाता है, वो अलग श्रेणी है। मैं सामान्य व्यवहार की बात कर रहा हूं। तो क्या कोई खीर और सब्जी दोनों मिला के खाएगा क्या? और जितने ये समन्वयवादी हैं इनसे सबसे कहो, जब भी भोजन परोसो इनको खीर सब्जी मिला के परोसो। और वो पूछें कि भैया ऐसा क्यों कर रहे? आप तो समन्वयवादी हैं, कीजिए, समन्वय कीजिए। एक ही दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी समन्वय की। तो भैया उनका नमाज का स्वाद है, उनका स्वाद उनको रहने दो। हमारे कथा का स्वाद है, हमारी कथा का स्वाद हमारे पास रहने दो। क्यों मिक्स कर रहे हो? और बुरा मत मानना, लेकिन मैं बोलूंगा ये मिक्सिंग जो है ना, इसको हमारे यहां संस्कृत में संकर शब्द बोलते हैं। संकर, संकर अलग है, शंकर अलग है। संकर जैसे वर्ण शंकर कहते हैं ना, वर्ण संकर, तो वर्ण मिश्रित वर्ण संकर, ऐसी धर्म मिश्रित धर्म संकर। ये धर्म संकर जो लोग हैं ये कथा के अधिकारी नहीं हो सकते। धर्म संकर, धर्म में मिलावट करने वाले लोग, मजहब में मिलावट करने वाले लोग नहीं हो सकते। तो समन्वय का अर्थ क्या है? समन्वय का अर्थ है एक ही थाली में सब्जी सब्जी की कटोरी में हो, खीर खीर की कटोरी में, यह समन्वय। एक ही देश में वो अपना धर्म का पालन करें, हम अपने धर्म का पालन करें, वो अपने कर्तव्य का पालन करें, हम अपने, ये धर्म है। अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रीणाः पाखंडवादिनः। बहुत बढ़िया। स्त्रीण न हो, स्त्रियों के पीछे भागने वाला ना हो, स्त्रियों के लिए मरने वाला ना हो। स्त्री किसी की जीवन है, धर्मपत्नी है, वो एक अलग व्यवस्था है। लेकिन स्त्रियों के पीछे दीवाना हो, वो भी कथा के लिए अधिकृत नहीं है। पाखंडवादिनः। अच्छा, स्त्रीण शब्द का जो मूल अर्थ है वो मेरी समझ में आता है कि स्त्रियों को महत्व देने वाला, पागल उनके पीछे पागल, तो स्त्री भाव देखने वाला। इसलिए हमारे गुरुजनों ने हमको सिखाया, इसलिए हमारे यहां जब संबोधन होता है, यह भी समझ लो कितनी गजब बात है। स्वामी विवेकानंद इसी से दुनिया में ख्याति पा गए, केवल एक संबोधन से। भाई और बहनों संबोधन किया था, पूरी अमेरिका 5 मिनट तक तालियां बजाता रहा, पूरा अमेरिका। कि संसार में ऐसा भी एक व्यक्ति है जो सबको अपनी बहन मानता है। ये सोच संसार की किसी 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 संस्कृति में है ही नहीं। वहां स्त्रियां केवल भोग्या हैं। हमारे गुरुजनों ने सिखाया, बड़ी है तो मां कहो, बराबर की है तो बहन कहो, छोटी है तो बेटी कहो।
भोग वृत्ति नहीं है। तो स्त्री भाव न पैदा हो, मातृभाव पैदा हो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, ये भगवती का भाव हो, एक अलग दृष्टि है। पाखंडवादिनः, जो पाखंडी हो, पाखंडी का अर्थ है हो कुछ दिखे कुछ, ऐसा व्यक्ति भी जिसको हम कालनेमी कहते हैं, कीर्तन करता हुआ दिख रहा है, अंदर से राक्षस है। तो ऐसे लोग कथा के लिए अनुपयुक्त हैं, अधिकृत नहीं है। शुक शास्त्र कथोच्चारे त्याज्या से यदि पंडिता है, श्रीमद् भागवत को शुक शास्त्र कहा जाता है, क्योंकि भगवान सुखदेव ने इसको कहा है शुक शास्त्र। बोले इस कथा को ऐसे लोगों से मत कहलवाओ, भले ही वो पंडित क्यों ना हो, कितना भी विद्वान हो, लेकिन अगर ऐसे अवगुण है उसमें, त्याज्या, त्यागने योग्य, छोड़ दो उनको। साथ में कथा, क्योंकि 18,000 श्लोक हैं, सारे तो बोलने वाला नहीं बोल पाएगा, लेकिन कथा का मूल पाठ संपूर्ण होना चाहिए। इसलिए वक्तु पार्श्वे साहायार्थम अन्य स्थापस तथा विध, एक साथ में और ब्राह्मण रहना चाहिए कि जो उस कथा का मूल पाठ करे सहायता के लिए, वो भी योग्य हो। तथा विध, जैसा वो है कथा कहने वाला, वैसा ही योग्य पाठ करने वाला भी हो। कई लोग कहते हैं अरे एक ही ब्राह्मण से काम चल जाता है, तो 4 ब्राह्मण क्यों रखते हो, 5 ब्राह्मण क्यों रखते हो। ये मूर्खता वाली बातें छोड़ना चाहिए। यहां लिखा है कि कोई विघ्न बाधा ना आए। वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्तये, ये शुभ कर्म हो रहा है, कलयुग की दृष्टि पड़ जाए, कहीं कोई अशुभ ना हो जाए, विघ्न ना पड़ जाए, इसलिए उस विघ्न को दूर करने के लिए कम से कम 5 ब्राह्मणों को वर्ण करके रखना चाहिए। वे जप करें, क्या क्या करना चाहिए उसका भी विधान है। तो 12 मंत्र का जप करना चाहिए और वो ब्राह्मण जप करें, तो अधिक से अधिक, अधिकस्य अधिकम फलम, जितने लोगों को आप जोड़ोगे उतना बढ़िया है। और कथा कहने सुनने जाओ तो श्रीमद् भागवत महापुराण जो वहां पर रखा हुआ है ग्रंथ के रूप में, उसको साक्षात भगवान का स्वरूप, वांग्मय स्वरूप मानो। ये मैं नहीं कह रहा, कथा कह रही है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही स्वीकृतोस मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे। तो श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण, साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप है, शब्दमय स्वरूप है, ऐसा मान करके इसका हम पूजन करें, प्रार्थना करें हाथ जोड़ के। कथा सुनाने वाला है उसको सुखदेव के रूप में उसका पूजन करें। अच्छा, कई लोग कहते हैं सुखदेव के रूप में पूजन करें कि व्यास के रूप में पूजन करें। किया तो व्यास के रूप में पूजन जाता है, सुखदेव, बस बात समझो। व्यासपीठ का अर्थ क्या है? व्यासपीठ का अर्थ है जहां व्याख्या की जाती हो। तो चूंकि कथा भागवत की है तो कथा कहने वाला सुखदेव है, सुखदेव ही व्यास है। यहां व्यास का मतलब भगवान वेद व्यास को मत समझ लेना। लेकिन उस व्यासपीठ से कथा राम की हो रही है तो वो दूसरा व्यास बनेगा, तब वहां सुखदेव के रूप में नहीं मान्य होगा। जो विस्तार कर रहा है वो मानना चाहिए। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए कथा को श्रवण करे। और फिर पूछा कि महाराज और नियम क्या है कथा सुनने वालों को? तो बहुत सारे नियम है कि जमीन पर सोना चाहिए और क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये भी कहा। क्या नहीं खाना चाहिए? तो पहले तो कह दिया कुछ ना खाए, व्रत करे, उपवास करे। तो लोगों ने कहा महाराज भूखे पेट तो रह नहीं पाएंगे। अब तो आजकल तो लोग कह देते हैं तुरंत डायबिटीज है, खाली पेट तो नहीं रह सकते, कुछ तो खाना चाहिए। तो दूसरे लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, व्रत तो करना पड़ेगा, कथा भंग हो जाएगी, नियम भंग हो जाएगा। लेकिन भागवत क्या कहता है? श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर महात्मा में क्या विधान है, आप चकित हो जाएंगे सुन करके।
भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वर प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। तो श्रीमद् भागवतकार कहते हैं, शिवपुराण में भी आता है यही, भागवतकार कहते हैं कि भोजन महत्वपूर्ण नहीं है, कथा महत्वपूर्ण है। अगर आप बिना खाए नहीं बैठ सकते हो तो खा के बैठो। और मैं कहता हूं एक बार खाने से काम नहीं चलता है, 3 बार खाओ लेकिन कथा सुनो। तो खाने के लिए मना क्यों किया, फिर उपवास के लिए क्यों कहा? इसलिए कहा कि ज्यादा वो बार बार तुम मलमूत्र विसर्जन के लिए जाओगे, अगर ज्यादा खा लोगे तो। ना जाए बैठा ना उठा, वेदांत पढ़कर क्या किया? ज्यादा स्वादिष्ट कथाओं में भोजन भी बड़ा स्वादिष्ट बनता है कई बार, और बन गया ज्यादा खा लिया, हमारा पेट फूल गया, फिर बैठे ही ना जाए तो फायदा क्या, फिर कथा छूट गई। तो कथा को मुख्य उद्देश्य बना करके रखो कि कथा सुननी है, कथा छूट न जाए, ये ध्यान रखना। अच्छा, व्रत किया आपने, बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में चले गए, कथा छूट गई, तो उसके व्रत का क्या लाभ? तो भूखे भी मत रहो, ज्यादा भी मत खाओ, कथा में बीच बीच में आपको लघुशंका के लिए जाना पड़े, टॉयलेट जाना पड़े, कथा छूटेगी। इसलिए बीच बीच में संकीर्तन भजन होता है कि जिनको जाना है भैया चले जाओ, कथा न छूटे। कथा के बीच में नहीं जाना चाहिए। तो यहां स्पष्ट कहा, सनकादि ऋषि कहते हैं भोजनम तो परम ने, हम भोजन को महत्व देते हैं जो कथा सुनने में सहायक हो, इसलिए आप खाइए। पहले तो कहा था भूखे रहो, फिर कहा नहीं रह सकते हो तो दूध पी लो, फल खा लो, नहीं रह सकते हो तो चलो एक टाइम भोजन कर लो। तो कई बार ऐसा भी हुआ, लोगों ने नियम बना लिया कि शाम को भोजन करेंगे, दिन में व्रत रहेंगे, लेकिन अब नहीं रह पा रहे हैं तो भोजन करो, लेकिन कथा सुनो, कथा नहीं छोड़ो। तो इसलिए व्यर्थ के नियमों के कारण कथा मत छोड़ो। हम तो कहते कथा सुनो, कथा महत्वपूर्ण, इतनी महत्वपूर्ण है। मैं तो कई बार कहता हूं, एक सज्जन मिले, कहने लगे महाराज हम बैठ नहीं सकते। मैंने कहा लेट के सुनो, तो क्या दोष लगेगा? मैंने कहा मैं उसका पाप मैं भुगत लूंगा, कथा सुनो। इन दोषों के चक्कर में कि डर से तुम कथा छोड़ दो, ये नहीं चलेगा। और मैंने कई बार ऐसा करवाया। हमारे इंदौर में एक सज्जन हैं, भक्त हैं, नरसन लाल गोयल, उन्होंने कथा करवाई। उनकी माताजी जो है वो बीमार थी, तो 2-3 दिन देखा मैंने, माताजी आई नहीं। तो मैंने पूछा कि आप माताजी नहीं आ रही कथा? बोले बीमार हो, बैठ नहीं सकती। मैंने कहा चारपाई डालो, लिटाओ उनको, कथा सुनाओ, अंतिम समय है। तो कहे पाप तो नहीं लगेगा? मैंने कहा जो लगेगा मैं भुगत लूंगा, कथा सुनो। और मैं निवेदन करता हूं, असमर्थ है व्यक्ति तो उसके लिए कैसे भी करके उसको कथा सुनाओ, चाहे लिटा के ही सुनानी पड़े। कथा सुनना महत्वपूर्ण है। आप जमीन में नहीं बैठ सकते, कुर्सी पे बैठो। कहते ऊंचा बैठ करके कथा नहीं सुननी चाहिए, अभी है तुम्हारी टांगे काम नहीं कर रही हैं और इस बहाने तुम नहीं आओ कथा में, ये ज्यादा बुरा है। कथा सुनो, कैसे भी सुनो, कथा सुनो। और देखो, आप कहते हो ना, डॉक्टर कहता है अरे ये मर जाएगा अगर इसको कुछ खिलाओगे नहीं। बोले मुंह से नहीं खा पा रहे तो नाक से खिलाओ। नाक से खिलाए? हाँ भाई, शरीर में अंदर कुछ जाना चाहिए, मर जाएगा, नहीं तो दवाइयां कैसे पचाएगा। तो जैसे वहां व्यक्ति के लिए भोजन आवश्यक है, ऐसे ही जीव के लिए कथा आवश्यक है, भजन आवश्यक है। ये ध्यान रखो आप। कथा हो जाए तो मृदंग ताल ललितम कर्तव्यम कीर्तनम ततः, तो मृदंग लो, बजाओ खूब, झांझ लो, मजीरा लो, कीर्तन करो। ये भी मैं नहीं कह रहा, भागवत कह रहा है। कीर्तन का विधान है, बीच बीच में कीर्तन का विधान है, करना चाहिए और खूब मस्ती के साथ करना चाहिए, झूम के करना चाहिए, नृत्य करके करना चाहिए। नृत्य का भी निषेध नहीं है, विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं। हाँ, फिल्मी गानों पर नाचना निषिद्ध है, या फिर मर्यादा विरुद्ध होकर के नाचना निषिद्ध है, ऊट पटांग कपड़े पहन करके नाचना निषिद्ध है। लेकिन नृत्य तो अंग है हमारे यहां भाई।
भाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्ति भीक्षणम असति क्वचिच्च विलज्ज उदगायत नृत्यते च। ये भगवान के भक्त के लक्षण कहे, और किसने कहे? स्वयं भगवान ने कहे, एकादश स्कंद भागवत में ही कहे। कीर्तन संकीर्तन में बुरा नहीं है। हमारे महात्मा है वो तो बड़ी प्यारी बात कहते हैं, कहते हैं भगवान के सामने नाचोगे तो तुमको दुनिया के सामने नहीं नाचना पड़ेगा। भगवान के सामने नृत्य करोगे तो दुनिया के सामने नृत्य नहीं करना पड़ेगा। और थोड़ा विनोद में और भी कहते हैं, बोले भगवान के कीर्तन में ताली बजाओगे तो दुनिया के सामने ताली नहीं बजाना पड़ेगा। ये भी कहते हैं कीर्तन में ताल का, देखिए मृदंग ताल ललितम, ताली का भी विधान है, ताल का भी विधान है। ताल का मतलब तबले का भी विधान है। तबला नहीं होगा तो मृदंग है, ढोलक है। देवर्षि नारद जी वीणा रखते ही हैं। तो ललितम, ललितम शब्द का प्रयोग यही है कि जो संगीत के दो अंग हैं, ताल और राग, स्वर, गायकी, दोनों के लिए विधान किया। कर्तन जय शब्दम नमः शब्दम शंख शब्दम चकारेत, कीर्तन के बीच में जय हो जय हो जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, सीता पतये नमः, राधा कृष्णाय नमः। इस प्रकार के बीच बीच में शब्दों का जय घोष हो, शंख ध्वनि हो, उत्सव के रूप में लेना है, यह समझ रहे। और क्या करना चाहिए? बोले बाद में, फिर कथा के बाद में, और अगर कथा सुनने वाला विरक्त है तो उसको गीता पाठ करना चाहिए, और गृहस्थ है तो हवन करना चाहिए, देवताओं के लिए आहुतियां देना चाहिए। दोनों के लिए विधान किया। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए अंत में, और फिर भंडारा करना चाहिए। तो यहां उल्लेख है 12 ब्राह्मणान पश्चात भोजयेत मधुपायसई। तो 12 ब्राह्मणों को, कम से कम 12 ब्राह्मण, 12 स्कंद हैं, एक एक स्कंद के प्रतिनिधि के रूप में 12 ब्राह्मणों को भोजन, सामर्थ्य है तो अधिक लोगों को भोजन करवाओ, जितने करवा सकते हो करवाओ। और यह भी विधान है कि श्रीमद् भागवत की पूजा करने के बाद स्वर्ण के सिंहासन पर उस ग्रंथ को रख करके दान करे। 3 तोले सोने का जो है ना, वो सिंहासन बनवाए, गोदान करे, स्वर्ण दान करे, ऐसा भी लिखा है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि ये आवश्यक है कि करना ही चाहिए। आप समर्थ हो तो करो, 3 तोला क्या 30 तोला भी देने का सामर्थ्य है तो दो, हमें उसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन स्वर्ण नहीं है तो हम कथा नहीं करवा पा रहे हैं, तो भैया सोना जरूरी नहीं है, श्रवण जरूरी है। स्वर्ण जरूरी नहीं है, श्रवण जरूरी है। स्वर्ण को छोड़ो, श्रवण करो। और मैं पूरी विनम्रता के साथ आपको एक बात कहता हूं कि सारी चीजें महत्वपूर्ण नहीं है, श्रवण महत्वपूर्ण। सुनाने वाला महत्वपूर्ण है, सुनने वाला महत्वपूर्ण है, कथा महत्वपूर्ण है, बस इतना ध्यान रखना। बड़ा आनंद हुआ उसी समय पर देवर्षि नारद जी ने धन्यवाद व्यक्त किया सनकादिकों का। धन्योस्मि अनुगृहीतोस्मि भवद्भी करुणा परैहि, मैं धन्य हो गया आपके अनुग्रह से। उसी समय पर भगवान सुखदेव का पदार्पण हुआ। भगवान सुखदेव को व्यासपीठ पर बिठाया, उन्होंने भी सुंदर उपदेश किया। वो उपदेश आगे आएगा ही, इसलिए यहाँ उसका उल्लेख करना उचित नहीं मानता। और तभी एक और आनंद हुआ। एवं ब्रुवाणे सतिवादरायणो मध्य सभायाम हरिराविरासीत प्रहलाद वल्लुद्धव फाल्गुनादि भी वृता सुरक्षित तम पूजयतान। जिस समय पर भगवान सुखदेव कथा कह रहे थे और तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी, और उस कथा के मध्य में स्वयं साक्षात भगवान नारायण प्रकट हो गए। कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान प्रकट हुए अकेले, बोले नहीं, अपने अपने गणों के साथ आए। तो प्रहलाद जी, उद्धव जी, अर्जुन, इंद्र आदि सब एक साथ में प्रकट हुए। सब लोग गदगद हो गए, जय घोष करने लगे। आनंदातिरेक में, आनंदातिरेक में सब जय घोष करने लगे। सब खड़े हो गई, पूरी सभा खड़ी हो गई। भगवान प्रकट हो गए कथा के मध्य में। अब क्या किया? तो ऋषियों ने क्या किया कि भगवान आए हैं तो इनको प्रसन्न करने के लिए संकीर्तन किया जाए। सबने कीर्तन किया।
प्रहलादस्तालधारी तरल गतितया चोद्धव कांसिधारी। प्रहलादस्थालधारी तरल गतितया चोद्धव कांसिधारी। वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग कर्तार्जुनो भूदिन्द्रो वादीन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा। यत्राग्रेव भावभक्ता स्वर सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। प्रहलादस्थालधारी तरल गतितया चोद्धव कांस्यधारी। जब कीर्तन हुआ तो कीर्तन में सब लोग सम्मिलित हुए। कैसे सम्मिलित हुए आप देखो, कितना सुंदर दृश्य उपस्थित हुआ। तो कहते हैं प्रहलादस्थालधारी, प्रहलाद जी बजाने लगे तबला। कई लोगों ने कहा तबला तब तो था ही नहीं, तो चलो छोड़ो तबला छोड़ो, तालियां बजाने लगे। ये तो मानोगे। तो प्रहलादस्थालधारी तरल गतितया, संकीर्तन में ताली भी ताल के साथ में बजनी चाहिए। ऐसे नहीं हम कुछ गा रहे हैं आप कहीं बजा रहे हो, वो भी नहीं। तरल गतितया, ताल के साथ मिली हुई ताली बजा रहे प्रहलाद जी। और उद्धव कांस्यधारी, उद्धव जी झांझ बजा रहे मंजीरा। वीणाधारी सुरर्षि, देवर्षि नारद जी ने देखा कीर्तन हो रहा है तो चलो हम भी सम्मिलित हों, हम तो कथा करवाने वाले यजमान हैं, तो वीणा उठा लाए और बढ़िया वीणा पर राग बजाने लगे। राग का आरोह अवरोह करने लगे। वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत। और देवराज इंद्र नहीं अर्जुन, अर्जुन तो भैया स्वर्ग से संगीत की शिक्षा लेकर के आए हैं, राग अलापने लगे। तो इंद्र ने देखा सब लोग सम्मिलित हो रहे हैं, हम भी कुछ करें, तो गले में मृदंग डाल लिया और बजाने लगे, मृदंगम बजाने लगे। इंद्रोवादीन मृदंगम जय जय सुकराह। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों तो परम विरक्त हैं। उन्होंने कहा सब लोग गा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम क्या करें। तो कीर्तन के बीच में बोलने लगे जय हो जय हो जय हो जय जय सुकराह। सनत कुमार जय घोष करने लगे। सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह हुआ कि जो परम विरक्त शिरोमणि भगवान सुखदेव व्यासपीठ पर विराजमान थे, वो बोल रहे थे। वो उस समय तो वही वक्ता थे, बोल रहे थे। तो जैसे ही कीर्तन होने लगा तो व्यासपीठ छोड़ के हट गए और वो भी आ गए, और जो गाया जा रहा था उसको अभिनय के द्वारा और अपनी भाव भंगिमाओं से प्रदर्शित करने लगे। क्या बात है। वे भी उसमें सम्मिलित हो गए, सब सम्मिलित हो गए। और तो पूछा कि भैया वो भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य इन्होंने कुछ नहीं किया? किया। क्या किया? ननर्थ मध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत्सु तेजसाम् अलौकिकं कीर्तनमेद दीक्षा हरि प्रसन्नोऽपि वचो ब्रवीत तत्। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों नटों की तरह नाचने लगे। ननर्थ मध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां, कैसे? नटवत्सु तेजसाम्, नटों की तरह नृत्य करने लगे, शोभा बन गई। भक्ति ज्ञान वैराग्य सब नाचने लगे, तीनों की तीनों। ऐसा अलौकिक कीर्तन हुआ। आप कल्पना करके देखो जरा, जो जो कहा गया वो सोच करके देखो आप, क्या आनंद हुआ होगा। भगवान विराजमान है, उनकी प्रसन्नता के लिए सब कीर्तन में सम्मिलित होकर के कीर्तन कर रहे हैं। प्रहलाद, उद्धव, इंद्र, अर्जुन, नारद जी, सनकादिक, भगवान सुखदेव, भक्ति ज्ञान वैराग्य सब नृत्य कर रहे हैं, सब गा रहे हैं, सब प्रसन्न हो रहे हैं। अलौकिक कीर्तन हुआ, अलौकिक। इस कीर्तन को देख करके भगवान प्रसन्न हुए, अर्थात कीर्तन से भगवान प्रसन्न होते हैं। कीर्तन का अर्थ क्या है? कीर्तिगान। जिसके नाम का गान किया जाए, जिसकी कीर्ति का गान किया जाए, कीर्तन। भगवान प्रसन्न हुए, और प्रसन्नता में व्यक्ति कुछ देता है। थोड़ा सा मैं समय आज ले रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं ये पूरा कर दूं। भगवान प्रसन्न हुए तो कहने लगे मैं बड़ा प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, क्या चाहिए? वरदान मांगने के लिए कहा। मत्तो वरम भाव वरदात वृणिध्वम, क्या चाहिए बोलो? तो नारद जी ने हाथ उठा दिया। कथा करने वाला मैं, करवाने वाला, इसलिए मुझे चाहिए। बोलो बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तो नारद जी ने कहा महाराज हम मांगे आप देंगे ना? बोले भैया देने के लिए बोल रहा हूं, दूंगा क्यों नहीं। बोले हमने मांगा कुछ और आपने नहीं दिया तो?
ऐसा क्यों सोचते हो? बोले नहीं नहीं, आप पहले प्रतिज्ञा करो कि जो हम मांगेंगे वही दोगे। तो भगवान प्रसन्न हुए, कहने लगे भैया तुमको विश्वास नहीं है क्या? तो नारद जी ने भी थोड़ा सा समय देख करके बोल दिया कि बोले नहीं है, विश्वास नहीं है, आपके ऊपर भरोसा नहीं है। तो कहा क्यों? बोले एक बार किया था, कहा था सुंदर बना दो, बंदर बना दिया था। अब दोबारा रिस्क नहीं ले सकता, प्रतिज्ञा करो। भगवान ने कहा चलो वचन दिया, बोलो क्या चाहिए। वाह। नगाह गाथा सुच सर्वभक्तैरेभिस्त्वया भावमिति प्रयत्नात् मनोरथोऽयं परिपूर्णीयः तथेति चुक्त्वान्तरधीयताच्युतः। बोले हे प्रभु, हम क्या मांगे, हम तो यही चीज मांगते हैं जैसे यहाँ कथा के समय पर आप उपस्थित हुए हो, आज के बाद में जहाँ जहाँ कथा हो आप वहाँ वहाँ इसी तरह प्रकट हो। हम तो आपसे यही मांगते हैं। महात्मा और क्या मांगेगा, सबका कल्याण ही मांगेगा। भगवान को वरदान देना पड़ा, लेकिन एक छूट के साथ कि भाई इस रूप में आएंगे तो फिर ठीक नहीं होगा, लेकिन जहां जहां कथा होगी मैं अवश्य आऊंगा। इसलिए हमारे अनुभवी सिद्ध महापुरुष महात्मा कहते हैं कि जहां जहां भगवान की कथा होती है भगवान वहां आते हैं, लेकिन किस रूप में आएंगे पता नहीं। इसलिए ना जाने किस वेश में नारायण आ जाएं, कौन से वेश में आ जाए पता नहीं। तो कथा में सबका सम्मान करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, सबके प्रति भगवत बुद्धि होनी चाहिए। इस प्रकार से ये महात्म्य कथा को पूरा किया। आज मैं यही कथा को विराम दूंगा। कल जो भागवत का मूल है वो कल हम आरंभ करेंगे। ये तो महात्म्य था, अब कथा भागवत की जो मंगलाचरण की है वो कल से आरंभ होगी। वो विश्लेषण श्रवण करने लायक है, क्योंकि मंगलाचरण बहुत गंभीर है। और कल आप तैयारी के साथ में श्रवण करने के लिए पधारिए। आइए प्रेम से आनंद पूर्वक गाइए। राधे 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 गोविंद, राधे 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 गोविंद, वृंदावन चंद्र हे वृंदावन चंद्र, अनाथ नाथ दीन बंधो राधे गोविंद, राधे 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 गोविंद, जय जय राधे 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 गोविंद, राधे राधे गोविंद, वृंदावन चंद्र, अनाथ नाथ दीन बंधो राधे गोविंद, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे केशवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे केशवा, राधिका मनोहरा मदन गोपाला दीन वत्सला श्री राज गोपाला गोपाला, गोपाला राधिका मनोहरा मदन गोपाला दीन वत्सला श्री राज गोपाला गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाल रे भज मन राधे गोविंद, जय गोविंद गोविंद गोपाल रे भज मन राधे
गोपाला। जय जय राधिका मनोहरा मदन गोपाला दीन वत्सला श्री राज गोपाला गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाल रे भज मन राधे गोविंद। जय जय गोविंद गोविंद गोपाल रे भज मन राधे गोविंद। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद जय राधे गोविंद राधे गोविंद जय राधे गोविंद। श्री राधे गोविंद भगवान की जय। हरिओम।